कायरा 20 साल की एक चंचल और खुश मिजाज लड़की थी जो अपने दादा दादी के साथ पहाड़ों की गोद में बसे एक खूबसूरत लेकिन साधारण से घर में रहती थी। बचपन में उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिससे वह अनाथ हो गई। लेकिन जिंदगी के प्रति उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। कभी वह बकरियों के पीछे भागती, कभी बच्चों के साथ लुका छिपी खेलती, कभी जंगल जाकर फूल तोड़ लाती और दादी के बालों में सजाती। उसके दादा अक्सर हंसते हुए कहते, क्या यह लड़की कभी बड़ी भी होगी या नहीं? कायरा ने शहर में पढ़ाई पूरी की थी, मगर उसे शहर की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर सुबह वह नंगे पांव घास पर चलती, नदी के पानी से हाथ मुंह धोती और हाथ में एक फूल लेकर जंगल चली जाती, जहां वह पक्षियों से बातें करती। उसकी हंसी पहाड़ों की गूंज में मिल जाती और पूरा गांव जैसे उसकी आवाज से जाग उठता। लेकिन कायरा यह नहीं जानती थी कि पहाड़ों की उस खामोशी में कोई और भी उसके हंसी सुनता है, कोई जो इंसान नहीं है और जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला है। शाम ढलने के बाद घर से बाहर जाना उसे सख्त मना था। उसके दादा दादी हमेशा कहते थे, जब भी वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती, सामने उसे एक विशाल पहाड़ दिखाई देता जो नीले आसमान को छूता हुआ लगता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक दिन उस पहाड़ की चोटी पर चढ़े, वहां बैठकर पूरे गांव को नीचे से देखे और रात में उस ऊंचाई से तारें भरा आसमान कैसा दिखेगा ये अपनी आंखों से देखे। वह अक्सर दादी से कहती, दादी मुझे बस एक बार जाने दो, सिर्फ एक बार। लेकिन दादी की आवाज में हमेशा एक अजीब सा डर छिपा रहता। यह डर कायरा को चुप कर देता, मगर उसकी आंखों की चमक और दिल में उठती बेचैनी हर दिन और बढ़ती जा रही थी। कायरा का शक अब जुनून में बदल रहा था। उस पहाड़ की खामोशी उसे पुकारती थी, जैसे वहां कुछ था जो सिर्फ उसके लिए इंतजार कर रहा हो। लेकिन पिछली रात दादी ने उसे सख्त लहजे में कहा था, अगर तू उस पहाड़ की तरफ गई तो समझ ले तूने हमारी जान ले ली। कायरा समझ चुकी थी कि उस पहाड़ में कुछ ऐसा राज है जिसे सब छिपा रहे हैं। हालांकि अब यह एहसास हो चुका था कि दादी कभी उसे उस पहाड़ पर जाने की इजाजत नहीं देंगी। लेकिन उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, उसे बस थोड़ा सा बाहर जाना है, कुछ पल उस पहाड़ की चोटी पर बैठकर नीचे का नजारा देखना है और फिर तुरंत लौट आना है। दादी को तो पता भी नहीं चलेगा। उसने खुद से वादा किया, आज रात मैं जरूर जाऊंगी। वह अपने कमरे में जल्दी सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल की धड़कन तेज थी। उसने अपने छोटे से बैग में एक टॉर्च और पानी की बोतल रखी, जैसे कोई जासूस किसी मिशन पर जा रहा हो। वह हौले से मुस्कुराई और बोली, जिन्न हो या भूत, कायरा आ रही है। सबसे पहले उसने दादा दादी के कमरे में झांका। दोनों गहरी नींद में थे। कायरा ने धीरे धीरे कदम रखे और घर से बाहर निकल गई। चांदनी पूरे आसमान में फैली हुई थी, जैसे वो उसका रास्ता दिखा रही हो। चढ़ाई शुरू हुई। शुरुआत में उसके कदम तेज थे, उत्साह से भरे हुए। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, सांसें भारी होने लगी। फिर भी हर कदम के साथ उसका जोश और बढ़ता गया। जब वो एक जगह पहुंची और नीचे गांव की ओर देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं। पूरा गांव चांदनी में नहाया हुआ था। आसमान के झिलमिलाते तारे, पहाड़ की खामोशी और ठंडी हवा। वाह! उसने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उस पल उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है, तो वह जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। हंसते हुए बोली, और दादी कहती है वहां जिन्न रहते हैं, यहां तो उनका नामो निशान तक नहीं। लगता है सब मेरे डर से भाग गए। उसकी यह नटखट बात सुनकर पहाड़ के पेड़ों के पीछे कहीं कोई साया मुस्कुराया। वो कोई था, गंभीर, शांत, मगर उसकी आंखों में जिज्ञासा और हैरानी थी। उसने पहली बार किसी इंसान की हंसी सुनी थी,
वो इंसान नहीं था। पहली बार उसके अंदर कोई हलचल हुई थी। कायरा इससे बेखबर धीरे धीरे घर लौट आई। दादा दादी अब भी नींद में थे। वह अपने कमरे में पहुंची, दरवाजा बंद किया और चैन से बिस्तर पर लेट गई। सुबह उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। खिड़की से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने करवट बदलते हुए कहा, कल की रात तो कमाल की थी, लेकिन वो सपना अजीब था। उसे याद आया, सपने में वह फिर उसी पहाड़ पर थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। कोई उसके आसपास था जो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जिसकी मौजूदगी वह महसूस कर रही थी। फिर किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमसे, चाहे तुम जिंदा हो या ना हो, मैं तुमसे नहीं डरती। कायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमसे, चाहे तुम जिंदा हो या ना हो, मैं तुमसे नहीं डरती। और तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को हल्के से छुआ हो, जैसे किसी अनजानी मौजूदगी का स्पर्श। वह जागी तो कुछ बेचैनी थी। उसने अपनी गर्दन को सहलाया, जैसे अब भी वह एहसास बाकी हो। नीचे से दादी की आवाज आई, कायरा नीचे आ जा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, कहीं सपनों में ही भूखी मत रह जाना। कायरा चौंकी, फिर मुस्कुराई और नीचे चली गई। नाश्ते के दौरान हमेशा की तरह दादी ने कहा, शाम से पहले घर लौट आना। कायरा ने सिर हिलाया और जब आंगन से बाहर निकली तो उसकी नजर फिर उसी ऊंचे पहाड़ पर जा ठहरी। आज वो पहाड़ उसे कुछ अलग लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह चुपचाप चप्पल पहनकर फिर पहाड़ की ओर चल दी। रास्ते में खुद से मुस्कुराई और बोली, अगर वो सपना था तो कितना खूबसूरत सपना था। पहाड़ पर पहुंचकर वो घास पर बैठ गई। सामने पूरा गांव फैला हुआ था, नीचे नदी चमक रही थी और आसमान में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। वही सुकून, वही नजारा जो उसने अपने सपने में देखा था। वक्त कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। सूरज ढलने लगा, पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। दादा दादी मुझे ढूंढ रहे होंगे। उसने जल्दी से उठना चाहा, तभी उसका पैर एक पत्थर पर फिसल गया। संतुलन बिगड़ गया, दिल जोर से धड़कने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ, किसी ने उसे मजबूती से थाम लिया है। एक हल्की खुशबू, ठंडी सांसें और अजीब सी गर्माहट उसके आसपास फैल गई। कायरा ने धीरे से आंखें खोली। सामने एक अजनबी नौजवान खड़ा था। लंबा कद, सांवला चेहरा और आंखें जैसे किसी रहस्य की गहराई छिपी हो उनमें। वह समय जैसे थम गया हो। कायरा बस उसे देखती रह गई। उसकी सांसें थम गई। नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज ने कायरा को होश में ला दिया। वह झटके से सीधी हुई और बोली, हां, मैं ठीक हूं। वह उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे उसकी हर धड़कन सुन रहा हो। हवा में उसकी खुशबू और सन्नाटा घुल गया। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे पूरी कायनात थम गई हो। धड़कते दिल को संभालते हुए कायरा ने हिचकते हुए पूछा, आप कौन हैं? नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम शेखू है और तुम कायरा हो, है ना? कायरा हैरान रह गई, जैसे किसी ने उसके मन का राज पढ़ लिया हो। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कायरा ने हैरानी और अविश्वास से पूछा। शेखू हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम पूरे गांव में मशहूर हो। तुम्हारी शरारतों और मासूम बातों की चर्चा सब करते हैं। कायरा को हंसी आ गई, मगर उसने खुद को रोक लिया। शुक्रिया, अब मुझे वापस जाना चाहिए, दादा दादी परेशान होंगे। शेखू बस मुस्कुराता रहा, बिना कुछ कहे। कायरा जल्दी से नीचे उतरी और भागती हुई घर पहुंची। उसने चुपचाप खाना खाया। दादा दादी ने कुछ नहीं पूछा। शायद वे समझ गए थे कि उनकी शरारती पोती फिर किसी नई जगह घूम आई है। रात को बिस्तर पर लेटी तो उसका का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई और वह नींद की गहराइयों में खो गई। वह फिर पहाड़ी पर थी। सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा और वही पहाड़,
लेकिन इस बार उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था वह अभी भी उसके मन से उतर नहीं पा रहा था। शेखू का अचानक सामने आना और फिर उसे बचा लेना सब किसी सपने जैसा लगा था। और फिर वही हुआ। शेखू वहां फिर से था, पेड़ों के पास एक पत्थर पर बैठा, जैसे वह उसकी राह देख रहा हो। आप यहां? कायरा ने हैरानी से पूछा। शेखू मुस्कुराया। शायद किस्मत हमें बार बार मिला रही है। कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कायरा ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। अभी तो हमारी मुलाकातें गिनी चुनी हैं, कायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम अजीब हो, अच्छे लगते हो। ठीक है, दोस्त बनते हैं, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? शेखू ने पूछा। दोस्ती में झूठ नहीं चलेगा। एक पल को शेखू की मुस्कान फीकी पड़ी, मगर फिर उसने शांत स्वर में कहा, वादा करता हूं, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। कायरा उसके लहजे की गहराई समझ नहीं पाई। उसे नहीं पता था कि वो किससे दोस्ती कर रही है। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसे संसार का वासी जो रहस्यों से भरा है। घर लौटते वक्त कायरा बेहद थकी हुई थी। वो बिस्तर पर गिरी और आंखें बंद होते ही गहरी नींद में चली गई। लेकिन इस बार की नींद सुकून नहीं, डर लेकर आई। सपनों में कुछ परछाइयां थी, कुछ धुंधले चेहरे और आवाजें जो कह रही थीं, वापस चली जा, ये तेरी जगह नहीं है। एक चीख और फिर सन्नाटा। कायरा घबराकर उठ बैठी। सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था, दिल धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वह कमरे से बाहर निकली और नदी के किनारे जा बैठी। ठंडी हवा ने थोड़ी राहत दी, मगर दिल का डर अब भी बाकी था। वह आंखें बंद कर खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां अकेली हो, सब ठीक है ना? यह शेखू की आवाज थी। कायरा ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। वह सचमुच वहां था। शायद उसे देखकर वह राहत भी महसूस कर रही थी और थोड़ा घबरा भी रही थी। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर उसका पैर मुड़ गया और दर्द से वह जमीन पर बैठ गई। आह, मेरा पैर, उसने कराहते हुए कहा। शेखू तुरंत उसके पास आया, झुककर उसका पैर धीरे से थामा। तुम ठीक हो? इतनी जल्दी में क्यों थी? क्या हर बार मुझे यूं परेशान करने का इरादा है? कायरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई अनजान सा डर झलक रहा था, जैसे वो केवल दर्द नहीं, किसी और गहरे भय से भी गुजर रही हो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, शेखू ने नरमी से कहा। आराम करोगी तो दर्द कम हो जाएगा। कायरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। उसके लहजे में ऐसा स्नेह था जो किसी रिश्ते से भी गहरा लगा। वह शेखू का सहारा लेकर चल पड़ी। दोनों रास्ते भर खामोश रहे, मगर उस खामोशी में भी आंखों और सांसों के बीच कुछ अनकहे शब्द थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर शेखू रुका और बोला, आराम कर लेना, अगर तुम चाहो तो मैं कल फिर आ जाऊं। उसका स्वर धीमा था, जैसे वह उसकी अनुमति का इंतजार कर रहा हो। कायरा ने धीरे से सिर हिलाया। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द होठों तक आते आते रुक गए। शुक्रिया, बस इतना ही कह पाई। शेखू हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर चला गया। दरवाजा बंद हो गया, मगर वह देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी मौजूदगी अब भी कायरा के आसपास मंडरा रही हो। कायरा अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। आज पहली बार उसके दिल में कोई था जिसने दर्द में भी उसे सुकून दिया था। रात गहरी थी और खिड़की से आती चांदनी उसके कमरे में उतर रही थी। वह बस नींद में ही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके घायल पैर को छू रहा हो। एक हल्की गर्माहट, जैसे किसी ने धीरे से उसके घाव पर हाथ रखा हो। उसका शरीर कांप उठा। उसने आंखें बंद कर लीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एक अनजाना डर उसकी रूह में उतरने लगा। कौन हो तुम? उसने मन ही मन सोचा। उसने आंखें खोलीं और खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, बस चांदनी पर्दे पर लहरा रही थी।
शायद मैं सपना देख रही हूं, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वह झटके से उठी और तब उसे एहसास हुआ कि उसके पैर का सारा दर्द गायब हो चुका है। जहां कल तक चलना मुश्किल था, वहां अब जरा सा भी दर्द नहीं था। ये कैसे हो गया? उसने खुद से पूछा। कमरे में एक जानी पहचानी खुशबू फैल रही थी, हल्की मीठी मस्क जैसी। वह ठिठक गई। ये खुशबू, ये तो। उसे याद आया, जब भी शेखू उसके आसपास होता था, हवा में यही खुशबू भर जाती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे दिल ने पहले ही सच जान लिया हो, अब बस दिमाग मानने लगा था। वह हड़बड़ा कर उठी और बोली, शेखू, मैं जानती हूं ये तुम हो। कमरे में हल्की सरसराहट हुई, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी कायरा को महसूस हुआ, कोई है, बहुत पास। सामने आओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, अब मुझे उलझन में मत डालो, वह लगभग सिसकते हुए बोली। और तभी हवा में वही मीठी खुशबू और ठंडी सांसें फिर से तैरने लगी। कायरा को रोते हुए देखकर शेखू परेशान हो गया, और तभी एक रोशनी सी जाहिर हुई और शेखू उसके सामने आ गया। कायर डरकर पीछे दीवार से जा लगी और रोते हुए बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम इंसान नहीं हो। कायरा की आंखें ठिठक गईं, सांस रुक गई। शेखू ने पास आकर कहा, कायरा मत डरो, पानी पी लो। लेकिन कायरा ने कांपते हाथों से गिलास झटक दिया। मुझसे दूर रहो, अगर तुम नहीं गए तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। शेखू की आवाज भारी और नम थी। हां, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। लेकिन मैंने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मैं नहीं चाहता था कि ये सच्चाई हमारे बीच दूरी बना दे। मैंने सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश की है। कायरा ने मुंह फेर लिया। शेखू की आंखों में दर्द और हैरानी साथ साथ झलक रही थी। कुछ क्षण की खामोशी के बाद वह धीरे धीरे पीछे हटा और बिना कुछ कहे चला गया। कमरे में सिर्फ कायरा की धड़कनों की आवाज रह गई। कई दिन बीत गए, न शेखू की झलक, न उसकी आवाज, जिसकी मौजूदगी कभी सन्नाटे में भी महसूस होती थी, अब उसका न होना कायरा को अंदर से तोड़ने लगा। वह खिड़की के पास बैठी रहती, जहां से वह पहाड़ को देखा करती थी। बरसात की नमी में उसके आंसू घुल जाते। वह सोचती, उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा साथ दिया, तो मैंने उसे दूर क्यों किया? हर रात पछतावे में डूबकर कहती, शेखू तुम कहां चले गए? और एक रात जब चांदनी फैली हुई थी, ठंडी हवा चली, एक जानी पहचानी आवाज आई, मैं यही था, हमेशा तुम्हारे साथ। कायरा ने पलटकर देखा। शेखू सामने खड़ा था, थकी हुई आंखें, लेकिन उनमें वही पुराना प्यार। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। चाहे मैं कोई भी हूं, मैंने तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहा। मैं सब कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं सकता। कायरा की पलकों से आंसू बह निकले। शेखू ने उसकी हथेली में एक ताबीज रखा। यह तुम्हें मेरी कौम से बचाएगा। अगर तुम कभी मेरे कारण दुखी हुई तो मैं खुद को मिटा दूंगा। कायरा का दिल कांप उठा। वह आगे बढ़ी और शेखू को गले लगा लिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। दोनों एक दूसरे में सिमट गए। पहली बार उनके दिलों ने शब्दों से ज्यादा महसूस किया। आई लव यू, कायरा ने रोते हुए कहा। शेखू ने उसके बालों पर हाथ फेरा। अब डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक रात शेखू फिर आया, चेहरा उदासी से भरा। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जिन्नों की दुनिया हमें अलग कर रही है। मेरे लिए यह दर्द असहनीय है, लेकिन मुझे जाना होगा। कायरा की आंखें भर आई। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी है? शेखू ने उसकी हथेली थामी। नहीं, यह जुदाई नहीं, यह एक वादा है। हम फिर मिलेंगे, चाहे दुनिया कोई भी हो। तुम हमेशा मेरी रूह में जिंदा रहोगी। वह धीरे धीरे पीछे हटा, हवा में घुल गया। कायरा वही खड़ी रह गई, आंसू, चांदनी और खामोशी के बीच। शेखू की रूह चली गई, लेकिन उसका प्यार कायरा के दिल में हमेशा जलता रहा। यह जुदाई दर्दनाक थी, मगर सुकून भी,
क्योंकि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती है जिन्हें छोड़ते हुए भी दिल में संभाल कर रखा जाता है। और यूं खत्म हुई एक जिन और एक इंसान की दर्द भरी मोहब्बत। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।